अनीका की विरासत की जंग। तारा के हाथों में डीएनए रिपोर्ट थमाते ही जैसे पूरे घर में विस्फोट हो गया हो। रिपोर्ट के मुताबिक अनीका वाकई इस घर के बड़े बेटे की बेटी है, वो बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है। दादी के चेहरे पर हैरानी, दुख और शर्म सब एक साथ छलक उठते हैं। ये कैसे हो सकता है? दादी बमुश्किल बोल पाती हैं। अनीका ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, यही तो आप सबने हमेशा छुपाया, लेकिन अब वक्त है मेरा हक लेने का। सरू सब कुछ देख रही होती है, उसकी आंखों में सवाल है पर डर नहीं। वो धीरे से बोलती है, अगर तुम वाकई इस घर की बेटी हो तो तुम्हारा हक बनता है, लेकिन क्या यही तरीका था उसे पाने का, किसी की माँ को मारकर, झूठी कहानियां बनाकर? अनीका घूरती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह सब कुछ चुपचाप सहूंगी? नहीं सरू, मैं सब कुछ लूंगी और सबसे पहले तुम्हें इस घर से बाहर करूंगी। वेद अब चुप नहीं रहता। बस बहुत हो गया अनीका, अगर तेरा हक है तो तुझे मिलेगा, लेकिन झूठ, साजिश और हिंसा से नहीं। और अगर तूने वाकई माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो कानून तुझे छोड़ेगा नहीं। अनीका फिर मुस्कुराती है, कानून कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वेद, क्योंकि अगर मैंने अपना अगला पत्ता खोला तो इस परिवार का सम्मान सड़क पर बिखर जाएगा। वेद और सरू हैरान है, अब और क्या छुपा है? तारा चीखती है। अनीका धीमे से कहती है, इस घर का असली वारिस मैं नहीं, कोई और है। एक और बेटा था इस घर का, जिसे तुम सबने मरा हुआ मान लिया, लेकिन वो जिंदा है और बहुत जल्द वापस आएगा। पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? वेद पूछता है। अनीका सिर्फ एक तस्वीर दिखाती है, एक अधेड़ उम्र का आदमी अंधेरे में खड़ा, जिसके चेहरे पर सिर्फ एक आंख दिखती है और नीचे लिखा होता है, वापसी जल्द। अब ये कहानी सिर्फ विरासत की नहीं, एक गहरे छुपे अतीत की साजिश बन चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है ये रहस्यमयी आदमी और कैसे जुड़ेगा वो सरू और वेद की जिंदगी से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 9। अगला भाग बेहद धमाकेदार होने वाला है।